नमस्ते। एक लंबे अरसे से एक से बढ़कर एक मुल्लाई कसम सुनने को मिली है। इन कसमों को खाने वालों ने ऐसा एहसास कराया कि चार मुल्ला इस्तंजा करने के लिए बैठेंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। कसमें भी ऐसी खाई गई कि वह पूरी हुई तो तैमन तक धधक उठेंगे। पर हैरत की बात है कि हजारों जाहिलों की भीड़ के सामने टोपी उछालने वाले कसमधारी मुल्लाओं की एक कसम भी पूरी नहीं हुई। ठीक ऐसे ही जैसे अपने मुल्ला को पालतू समझने वाली मुल्लाइन फूलकर कुप्पा रहती है। फिर इसके बाद खबर आती है कि मुल्ला जी एक साथ दो और लुगाई लेकर घर पर आ रहे हैं। यानी मुल्ला जी दुनिया को भयभीत करने के लिए कसम पर कसम खा रहे हैं। लेकिन दुनिया भी ऐसी कि उसने भी मुल्लाओं को सीरियस लेना बंद कर दिया है। पर एक यहूदी नेता जो इजराइल का प्रधानमंत्री है और आज जिसे विश्व का बच्चा बच्चा बेंजामिन नेतन्याहू के नाम से जानता है, इस लीडर ने पिछले साल हमास और उसके समर्थन में खड़े होने वाले हर संगठन को खत्म करने की कसम खाई थी। यह बेंजामिन नेतन्याहू के प्रण का ही रण है, जिसमें आतंकी तो छोड़िए लाखों जिहादी और जाहिल भी होरों के तबेलों में आज तमाशा दिखा रहे हैं। यानी एक यहूदी 1000 जाहिलों के तहमद उतार कर ले गया और ये फटेरू उसका नाड़ा तक नहीं छू पाए। इजराइल के सैन्य हमले में 42,000 मुसलमानों के हूर मिलन पर जाने के पक्के आंकड़े हैं। लेकिन असल संख्या जिसे खुद फिलिस्तीन छुपा रहा है वह कई गुना ज्यादा है। अगर वास्तविक संख्या सामने आ गई तो इन जाहिलों पर जितनी थू हो रही है, दुनिया इनके ऊपर सूसू करके चलती बनेगी। हमास के इस्माइल हानिया से लेकर ईरान का इस्माइल कानी और हिजबुल्ला का चीफ मुल्ला नसरुल्ला बकलोली करते हुए बाय बाय गुड बाय बोल गए। ईरान का मुल्ला अयातुल्ला जो अपने बलबूते ढंग से चल नहीं पाता, आजकल राइफल पकड़कर मुल्लाबाजी दिखा रहा है। अयातुल्ला खामने की कस्में आई गई हो चुकी है। आतंकवाद की गंदगी का ये गोबर फटेरों के सरदार के रूप में उभर कर सामने आया है। इसकी मुल्लाई बहादुरी का नमूना यही है कि आजकल यह बिल में दुबका हुआ है और अपने ही देश में इसे मौत का डर सता रहा है। ईरान के हवाई क्षेत्र से कोई विमान गुजरता है तो बुढ़ऊ की हार्ट बीट पिछवाड़े से निकलने लगती है। नेतन्याहू की कसम का ही असर है कि इजराइल की सेना ने गाजा शहर को खंडर बना दिया है। हमास के 22,000 में से 20,000 के करीब मुसलमान आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। इस दौरान इजराइल के महज 738 सैनिक शहीद हुए हैं। यह युद्ध अब गाजा से निकलकर 7 मोर्चों तक फैल गया है। सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी परोक्ष रूप से इसका हिस्सा बन गए हैं। दरअसल इन जाहिलों को हमेशा यह भ्रम रहा कि अगर यह एक बार कहीं बहुसंख्यक हो गए तो फिर बड़ी आसानी से गैर इस्लामियों को दबाया जा सकता है। इजराइल की स्थिति 7 मुसलमानों से घिरे एक गैर मुस्लिम जैसी है। यही कारण रहा कि इन इस्लामिक देशों ने इजराइल को हमेशा मुल्लाई ध्वंस दिखाने की कोशिश की है। पर इजराइल ने इनकी थूतन से लेकर तशरीफ तक जो मार लगाई वह हर बार एक मिसाल बन गई। इस बार की जंग मिसाल के साथ इतिहास भी बन गया है, जिसने इजराइल की ताकत और दिलेरी साबित कर दी है। जबकि इस्लामिक देश फंटर और खच्चरी साबित हुए हैं, जो इजराइल की मार का बोझ पीठ पर लादकर आजकल दुनिया को दिखाते फिर रहे हैं। मुस्लिम देशों के लिए आफत की बात यही है कि इजराइल इस युद्ध को खत्म ही नहीं करना चाहता है। हमास को निपटाने के बाद इजराइल अब हिजबुल्ला की ठुकाई कर रहा है। साथ ही इजराइल और अमेरिका के निशाने पर अब ईरान है, जो हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों के साथ मिलकर यहूदी देश से मोर्चा ले रहा है। यहूदी देश अब ईरान से सीधे दो हाथ करने के मूड में है। लेबनान में हिजबुल्ला, सीरिया वेस्ट बैंक, गाजा इराकी आतंकवादी और यमन के मुसलमान आतंकी हूती ईरान के इशारे पर ऑक्टोपस की भुजाओं की तरह इजराइल को जकड़ रहे थे। लेकिन इजराइल ने मुसलमान आतंकियों में इस वक्त कोहराम मचा दिया है और चारों तरफ से अब हू की बजाय हाय हाय की आवाजें आ रही है। इजराइल इस लड़ाई को खाड़ी और अन्य देशों में फैलाकर जिहादियों के सफाई की प्लानिंग कर चुका है, जबकि अमेरिका इजराइल को आगे करके कुछ और ही तैयारी कर रहा है। अमेरिका का इरादा ईरान में सत्ता में बदलाव करना है ताकि खामनेई को हटाया जा सके। अमेरिका के इस लक्ष्य को इजराइल पूरा कर रहा है। अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान में सत्ता बदल जाती है तो इजराइल को होने वाला खतरा खत्म हो जाएगा। अगर ईरान में सत्ता बदलती है तो इराक में सत्ता जरूर बदलेगी और सीरिया में भी बशर अल असद की सरकार चली जाएगी। इससे ईरान का सिया अर्क खत्म हो जाएगा।
इजराइल के हमले के डर से थरथर कांप रहे अयातुल्ला मुल्ला देशों से एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम देश एक नहीं हो पाएंगे। यह अपने ही बाप के सगे नहीं होते हैं, फिर आपस में कैसे एकजुट हो सकेंगे। सऊदी के नेतृत्व में सुन्नी देशों ने तटस्थ रहने का ऐलान किया है, यानी इजराइल के हाथों ईरान बर्बाद हो या बाकी इस्लामिक आतंकवादियों का विनाश हो, यह देश बस तमाशा देखेंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।